नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे लॉर्ड कृष्णा परिवार में हार्दिक स्वागत है। यदि आप श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान, श्री कृष्ण की अनमोल शिक्षाओं और जीवन को सही दिशा देने वाले आध्यात्मिक विचारों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल लॉर्ड कृष्णा को अवश्य सब्सक्राइब करें। मित्रों, आज का विषय केवल एक रिश्ते की बात नहीं करता, बल्कि उस आधार की बात करता है जिस पर पूरे परिवार की नींव टिकी होती है। आज हम जानेंगे भगवद गीता के अनुसार पिता का असली महत्व क्या है। आज के समय में बहुत से लोग माँ के प्रेम की चर्चा तो करते हैं, जो बिल्कुल उचित भी है, लेकिन कई बार पिता के मौन त्याग, उनके संघर्ष और उनके प्रेम को उतना महत्व नहीं दिया जाता। पिता अक्सर अपने दर्द को शब्दों में नहीं कहते, वे अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, अपने परिवार की खुशियों के लिए अपने सपनों का त्याग करते हैं और कभी अपने कष्टों का प्रदर्शन नहीं करते। यहीं से प्रश्न उठता है, क्या भगवद गीता भी पिता के महत्व के बारे में कुछ कहती है? इसका उत्तर है हाँ, लेकिन एक गहरे अर्थ में। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने केवल पिता के विषय में अलग अध्याय नहीं दिया, बल्कि ऐसे सिद्धांत बताए हैं जो हमें पिता के स्थान, उनके कर्तव्य और उनके सम्मान का महत्व समझाते हैं। गीता हमें सिखाती है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। पिता का धर्म केवल धन कमाना नहीं है, बल्कि अपने परिवार को सही मार्ग दिखाना, अच्छे संस्कार देना और अपने बच्चों को धर्म के मार्ग पर चलाना भी है। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाया, उसी प्रकार एक पिता अपने बच्चों को बचपन से जीवन का मार्ग दिखाता है। जब बच्चा चलना सीखता है, तब पिता उसका हाथ पकड़ता है। जब बच्चा गिरता है, तब पिता उसे उठना सिखाता है। जब बच्चा हारता है, तब पिता उसे दोबारा प्रयास करना सिखाता है। और जब जीवन कठिन हो जाता है, तब पिता स्वयं चट्टान बनकर पूरे परिवार की रक्षा करता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में पिता को केवल जन्म देने वाला व्यक्ति नहीं माना गया, बल्कि जीवन का प्रथम मार्गदर्शक भी माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता का एक अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करना ही श्रेष्ठ है। अब सोचिए, एक पिता प्रतिदिन किसका पालन करता है? अपने कर्तव्य का। वो चाहे बीमार हो, थका हो, परेशान हो, फिर भी अपने परिवार की आवश्यकताओं को पहले रखता है। यही गीता का कर्मयोग है। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। यदि इस श्लोक को किसी व्यक्ति के जीवन में सबसे स्पष्ट रूप से देखा जाए तो वो अक्सर एक पिता होता है। वो वर्षों तक मेहनत करता है, उसे ये नहीं पता होता कि भविष्य में क्या होगा, फिर भी वो अपने बच्चों की शिक्षा, उनका भविष्य, उनका घर और उनके सपनों के लिए लगातार कर्म करता रहता है। यही निस्वार्थ कर्म है। मित्रों, कभी आपने गौर किया है कि एक पिता अपने बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं रखता है? उसे केवल इतना चाहिए कि उसका परिवार सुखी रहे, उसके बच्चे अच्छे इंसान बने, वे धर्म और सत्य के मार्ग पर चले। यही कारण है कि पिता का प्रेम अक्सर शब्दों से नहीं, बल्कि त्याग से दिखाई देता है। श्री कृष्ण ने गीता में आसक्ति और कर्तव्य के बीच संतुलन रखने की शिक्षा दी है। एक श्रेष्ठ पिता भी यही करता है। वो अपने बच्चों से प्रेम करता है, लेकिन साथ ही उन्हें अनुशासन भी सिखाता है। वो उन्हें कठिनाइयों का सामना करना भी सिखाता है, क्योंकि वो जानता है कि जीवन हमेशा सरल नहीं रहेगा। यदि पिता केवल प्रेम करे और अनुशासन न दे तो संतान कमजोर बन सकती है। यदि केवल कठोरता रखे और प्रेम न दे तो संतान भयभीत हो सकती है। इसीलिए सच्चा पिता वही है जो प्रेम और अनुशासन दोनों का संतुलन बनाए। यही संतुलन श्री कृष्ण ने पूरे गीता ज्ञान में सिखाया है। मित्रों, आज की पीढ़ी में एक बड़ी समस्या ये है कि लोग माता पिता के त्याग को तब समझते हैं जब वे स्वयं जिम्मेदारियां निभाने लगते हैं। बचपन में हमें लगता है कि पिता केवल डांटते हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तब समझ आता है कि उनकी हर डांट के पीछे हमारा भविष्य छिपा था। उनकी हर चिंता के पीछे हमारा कल सुरक्षित करने की इच्छा थी। उनकी हर मेहनत के पीछे हमारा सुख था। एक पिता शायद अपने लिए महंगे कपड़े ना खरीदे, लेकिन अपने बच्चे की पढ़ाई पर कभी समझौता नहीं करता। वो स्वयं साधारण जीवन जी सकता है, लेकिन अपने परिवार के सपनों को बड़ा बनाना चाहता है। यही त्याग गीता के कर्मयोग की जीवंत मिसाल है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मनुष्य को अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। कल्पना कीजिए, यदि एक पिता अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाए तो परिवार का क्या होगा? बच्चों का भविष्य कैसा होगा? घर का वातावरण कैसा होगा? इसीलिए पिता का स्थान केवल आर्थिक सहयोग देने वाले व्यक्ति का नहीं है, वो पूरे परिवार का आधार होता है। वो वृक्ष है जिसकी छाया में पूरा परिवार सुरक्षित रहता है। वो दीपक है जो स्वयं जलकर दूसरों के जीवन में प्रकाश भरता है। मित्रों, आज बहुत से लोग सफलता की दौड़ में इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने पिता के साथ बैठकर कुछ पल बिताने का समय भी नहीं निकालते। लेकिन याद रखिए, धन दोबारा कमाया जा सकता है, सफलता दोबारा प्राप्त की जा सकती है, लेकिन माता पिता के साथ बिताने वाला समय कभी वापस नहीं आता। श्री कृष्ण ने जीवन की नश्वरता का वर्णन करते हुए बताया कि संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। जो आज हमारे साथ है वो हमेशा साथ रहेगा, ये निश्चित नहीं। इसीलिए जब तक माता पिता हमारे साथ हैं, तब तक उनका सम्मान, उनकी सेवा और उनका आशीर्वाद सबसे बड़ा धन है, क्योंकि उनके जाने के बाद केवल यादें रह जाती हैं। और तब मनुष्य को सबसे अधिक पछतावा इसी बात का होता है कि उसने उनके साथ पर्याप्त समय नहीं बिताया। मित्रों, एक पिता केवल अपने बच्चों को जीवन नहीं देता,
वो उन्हें जीवन जीने की कला भी सिखाता है। वो उन्हें गिरकर उठना सिखाता है। वो उन्हें संघर्ष करना सिखाता है। वो उन्हें सत्य बोलना सिखाता है। वो उन्हें मेहनत का मूल्य समझाता है। और यही सभी गुण गीता के आदर्श मनुष्य के गुण हैं। इसीलिए यदि हम वास्तव में भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में उन लोगों का सम्मान करना होगा जो निस्वार्थ भाव से अपना धर्म निभा रहे हैं, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान पिता का भी है। इसी विचार के साथ अगले भाग में हम समझेंगे कि एक पिता का त्याग कितना महान होता है और क्यों श्री कृष्ण के कर्म योग का सबसे सुंदर उदाहरण हमें एक पिता के जीवन में दिखाई देता है। भगवत गीता हमें कर्तव्य, धर्म और निस्वार्थ कर्म का मार्ग दिखाती है। हमने ये भी समझा कि एक पिता का जीवन इन सिद्धांतों का जीवंत उदाहरण होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि पिता का त्याग इतना महान क्यों माना जाता है। जब एक पुरुष पिता बनता है तो उसके जीवन की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। पहले वो अपने सपनों के लिए मेहनत करता था, लेकिन अब उसकी मेहनत का उद्देश्य उसके बच्चों का भविष्य बन जाता है। यही परिवर्तन गीता के कर्मयोग की भावना से मेल खाता है। अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर कर्तव्य का पालन करना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य को अपना कर्म ईश्वर को समर्पित करके करना चाहिए। जब कर्म केवल अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए किया जाता है, तब वो साधारण कर्म नहीं रहता बल्कि योग बन जाता है। एक पिता का जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है। वो सुबह सबसे पहले उठता है, दिन भर परिश्रम करता है, कई बार अपनी इच्छाओं को दबा देता है, अपनी थकान छिपाकर परिवार के सामने मुस्कुराता है। उसके चेहरे पर चिंता हो सकती है, लेकिन वो अपने बच्चों के सामने उसे प्रकट नहीं होने देता ताकि वे निश्चिंत रह सकें। यही निस्वार्थता उसे महान बनाती है। सोचिए कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि पिता ने अपनी कोई इच्छा केवल इसलिए छोड़ दी क्योंकि उसी धन से बच्चे की फीस भरनी थी, घर का खर्च चलाना था या परिवार की किसी ज़रूरत को पूरा करना था। शायद उन्होंने नए कपड़े ना खरीदे हों, अपनी पसंद की कोई चीज़ ना ली हो, लेकिन बच्चों की छोटी सी खुशी के लिए सब कुछ कर दिया हो। शायद बचपन में हमें ये सब दिखाई नहीं देता। तब लगता है कि पिता केवल नियम बनाते हैं, डांटते हैं या अनुशासन सिखाते हैं। लेकिन जैसे जैसे जीवन का अनुभव बढ़ता है, हमें समझ आने लगता है कि उनकी हर बात के पीछे चिंता नहीं, प्रेम छिपा था, कठोरता नहीं, सुरक्षा छिपी थी। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने मनुष्य को इंद्रियों पर नियंत्रण रखने की शिक्षा दी है। एक पिता भी अपने जीवन में अनेक इच्छाओं का त्याग करता है। वो हर इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन वो पहले परिवार की ज़रूरतों को महत्व देता है। यही आत्मसंयम है, यही त्याग है। कई बार पिता स्वयं कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं। काम का तनाव, आर्थिक कठिनाइयाँ, स्वास्थ्य की समस्याएं, इन सब के बावजूद वे अपने बच्चों को सुरक्षित महसूस कराने की कोशिश करते हैं। वे नहीं चाहते कि उनकी परेशानियां बच्चों के भविष्य पर बोझ बने। यही कारण है कि पिता का प्रेम अक्सर मौन होता है। वो कम बोलता है, लेकिन उसके कर्म बहुत कुछ कह देते हैं। एक दिन ऐसा आता है जब बच्चा बड़ा हो जाता है, पढ़ाई पूरी करता है, नौकरी करता है, अपना परिवार बनाता है। लेकिन यदि वो पीछे मुड़कर देखे तो पाएगा कि उसकी हर सफलता के पीछे किसी न किसी रूप में उसके पिता का त्याग खड़ा था। जिस पुस्तक से उसने पढ़ाई की, उसे खरीदने के लिए पिता ने मेहनत की। जिस विद्यालय में वो पढ़ा, उसकी फीस भरने के लिए पिता ने परिश्रम किया। जिस आत्मविश्वास के साथ वो दुनिया का सामना करता है, उसकी नींव भी बचपन में पिता ने ही रखी थी। इसीलिए भारतीय संस्कृति में पिता को केवल पालन करता नहीं बल्कि भविष्य का निर्माता भी माना गया है। श्री कृष्ण का संदेश है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करता है, वही श्रेष्ठ है। यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो एक आदर्श पिता वास्तव में कर्मयोगी होता है। लेकिन मित्रों, केवल पिता का कर्तव्य ही महत्वपूर्ण नहीं है, संतान का भी अपना धर्म होता है। यदि पिता बच्चों के लिए अपना जीवन समर्पित कर सकता है, तो क्या बच्चों का ये कर्तव्य नहीं कि वे उनका सम्मान करें? क्या उनका ये धर्म नहीं कि वे उनके संघर्ष को समझें, उनके साथ समय बिताएं और वृद्धावस्था में उनका सहारा बने? आज समाज में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि लोग अपने करियर, धन और व्यस्तता में इतने उलझ जाते हैं कि माता पिता के लिए समय निकालना कठिन लगने लगता है। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि जीवन का वास्तविक मूल्य केवल उपलब्धियों से नहीं बल्कि हमारे आचरण और संबंधों से तय होता है। यदि कोई व्यक्ति पूरी दुनिया जीत ले लेकिन अपने माता पिता का दिल हार जाए, तो उसकी सफलता अधूरी रह जाती है। इसीलिए जब भी अवसर मिले, अपने पिता से बात कीजिए, उनके अनुभव सुनिए, उनके साथ बैठिए। कई बार उन्हें किसी महंगे उपहार की नहीं, केवल आपके कुछ समय और सम्मान की आवश्यकता होती है। याद रखिए, जब आप छोटे थे तब आपके पास समय ही समय था और पिता के पास काम बहुत था, फिर भी उन्होंने आपके लिए समय निकाला। आज जब आप बड़े हो गए हैं तो ये आपका धर्म है कि आप उनके लिए समय निकालें।
यही कृतज्ञता है, यही संस्कार है और यही गीता के संदेश का सार भी है। अगले भाग में हम जानेंगे कि पिता का सम्मान क्यों जीवन में सुख, शांति और आत्मबल का कारण बनता है और कैसे उनके आशीर्वाद से मनुष्य का जीवन नई दिशा प्राप्त करता है। एक पिता का जीवन त्याग, परिश्रम और निस्वार्थ कर्म का प्रतीक होता है। अब प्रश्न ये है कि यदि पिता इतना महान त्याग करता है तो संतान का उसके प्रति क्या कर्तव्य है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि जीवन केवल अधिकारों का नाम नहीं बल्कि कर्तव्यों का भी नाम है। जो व्यक्ति केवल अपने अधिकारों की बात करता है वो कभी पूर्ण संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन जो अपने कर्तव्य को समझता है उसका जीवन अर्थपूर्ण बन जाता है। इसी दृष्टि से यदि हम अपने परिवार को देखें तो पाएंगे कि माता पिता ने अपना धर्म निभाया। उन्होंने हमें जन्म दिया, पालन पोषण किया, शिक्षा दी, संस्कार दिए और हर कठिन परिस्थिति में हमारा साथ दिया। अब हमारी बारी है कि हम उनके प्रति अपना धर्म निभाएं। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार विनम्रता, अहंकार का त्याग और सदाचार की शिक्षा दी है। जब किसी व्यक्ति में अहंकार आ जाता है तो सबसे पहले वो अपने ही परिवार के महत्व को भूलने लगता है। उसे लगता है कि उसकी सफलता केवल उसकी अपनी मेहनत का परिणाम है। लेकिन यदि वो शांत मन से अपने जीवन की यात्रा को देखे तो समझ जाएगा कि उसके हर कदम के पीछे किसी न किसी रूप में उसके पिता का हाथ था। बचपन में जब वो चल नहीं सकता था तब पिता ने उसे संभाला। जब वो पढ़ नहीं सकता था तब पिता ने उसे विद्यालय भेजा। जब वो निर्णय नहीं ले सकता था तब पिता ने उसे सही और गलत का अंतर समझाया। जब वो हार गया तब पिता ने उसे फिर से उठना सिखाया। क्या ये सब किसी भी धन से चुकाया जा सकता है? नहीं। इसीलिए भारतीय संस्कृति में माता पिता का ऋण सबसे बड़ा माना गया है। मित्रों, पिता का सम्मान केवल उनके सामने सिर झुकाने का नाम नहीं है। उनका सम्मान तब होता है जब हम उनके संस्कारों को अपने जीवन में उतारते हैं। यदि पिता ने हमें सत्य बोलना सिखाया और हम झूठ बोलने लगे तो ये उनका सम्मान नहीं है। यदि उन्होंने हमें मेहनत करना सिखाया और हम आलस्य में जीवन बिताएं तो ये उनके त्याग का अपमान है। यदि उन्होंने हमें ईमानदारी का मार्ग दिखाया और हम छल कपट अपनाएं तो हम उनके दिए हुए मूल्यों से दूर हो जाते हैं। इसलिए पिता का सबसे बड़ा सम्मान उनके आदर्शों पर चलना है। आज का समय तेजी से बदल रहा है, तकनीक बढ़ रही है, जीवन शैली बदल रही है, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती, माता पिता का प्रेम। कई बार पिता अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते। वे मैं तुमसे प्यार करता हूं जैसे शब्द शायद ही कहें, लेकिन उनका हर त्याग, हर चिंता और हर प्रयास यही कहता है कि उनके लिए उनके बच्चे सबसे महत्वपूर्ण हैं। गीता हमें बाहरी रूप नहीं बल्कि भाव को देखने की शिक्षा देती है। इसीलिए यदि पिता कम बोलते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि वे प्रेम नहीं करते। उनका प्रेम शब्दों से अधिक कर्मों में दिखाई देता है। मित्रों, एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। जब तक माता पिता हमारे साथ होते हैं तब तक हमें लगता है कि ये सब हमेशा रहेगा, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। एक दिन ऐसा भी आता है जब केवल उनकी यादें रह जाती हैं। उस समय सबसे अधिक पीड़ा इस बात की होती है कि काश हमने उनके साथ थोड़ा और समय बिताया होता, काश हमने उनसे थोड़ा और प्रेम से बात की होती, काश हमने उनकी बातें ध्यान से सुनी होती। यही पछतावा जीवन भर मनुष्य का पीछा करता है। इसीलिए आज ही निर्णय लीजिए कि यदि आपके पिता आपके साथ हैं तो उनके प्रति अपना प्रेम व्यक्त कीजिए। उनके पास बैठिए, उनका हाल पूछिए, उनके अनुभवों को सुनिए, उनके चरण स्पर्श कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद केवल शब्द नहीं होता, वो जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। जो संतान अपने माता पिता का सम्मान करती है उसका मन अधिक शांत रहता है, उसका जीवन कृतज्ञता से भर जाता है और कृतज्ञ मन ही ईश्वर के निकट पहुंचने की पहली सीढ़ी है। श्री कृष्ण का संदेश भी यही है कि जो व्यक्ति विनम्र है, कर्तव्यनिष्ठ है और धर्म के मार्ग पर चलता है वही वास्तव में श्रेष्ठ मनुष्य है। तो आइए आज हम संकल्प लें कि हम अपने पिता के त्याग को कभी नहीं भूलेंगे। हम उनके संघर्ष का सम्मान करेंगे और उनके द्वारा दिए गए संस्कारों को अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बनाएंगे। अब तक हमने जाना कि एक पिता केवल परिवार का पालन पोषण करने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वो अपने पूरे जीवन को अपने बच्चों के भविष्य के लिए समर्पित कर देता है। उसका हर संघर्ष, हर त्याग और हर मेहनत अपने परिवार की खुशियों के लिए होती है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में पिता का स्थान अत्यंत सम्माननीय माना गया है। हालांकि ये याद रखना भी आवश्यक है
कि भगवत गीता का मुख्य संदेश किसी एक रिश्ते को सर्वोच्च बताना नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म, कर्तव्य और सदाचार का पालन करने की प्रेरणा देना है। इसी दृष्टि से पिता का सम्मान भी हमारे कर्तव्य का एक महत्वपूर्ण भाग बन जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य को अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करके बिना अहंकार और बिना स्वार्थ के करना चाहिए। यदि कोई पिता पूरे जीवन यही करता है तो उसकी संतान का भी धर्म है कि वो उसके प्रति कृतज्ञ रहे। मित्रों, संसार में धन कमाया जा सकता है, खोई हुई वस्तुएं दोबारा प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। यदि आज आपके पिता आपके साथ हैं तो उनके साथ बैठिए, उनसे बातें कीजिए, उनके अनुभव सुनिए, उनकी मुस्कान का कारण बनिए, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आएगा जब यही पल आपकी सबसे अनमोल स्मृतियां बन जाएंगे। बहुत से लोग जीवन में बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें सबसे अधिक दुख इस बात का होता है कि वो अपने माता पिता के साथ पर्याप्त समय नहीं बिता सके। इसलिए सफलता केवल ऊंचे पद या अधिक धन का नाम नहीं है। सच्ची सफलता वो है जिसमें आपके माता पिता आपके संस्कारों पर गर्व करें। जिस दिन आपके पिता ये कहें कि मुझे अपने बेटे या बेटी पर गर्व है, उस दिन समझिए कि आपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली। श्री कृष्ण ने गीता में समभाव, विनम्रता और कृतज्ञता का मार्ग दिखाया है। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है वो केवल उनका आदर नहीं करता, बल्कि उन मूल्यों का भी सम्मान करता है जिन पर उसका जीवन खड़ा है। याद रखिए, पिता हमेशा अपने प्रेम को शब्दों में व्यक्त नहीं करते, वे अपने प्रेम को अपने कर्मों से दिखाते हैं। उनके हाथों की कठोरता वर्षों की मेहनत की कहानी कहती है। उनके माथे की झुर्रियां अनगिनत जिम्मेदारियों की गवाही देती हैं। उनकी आंखों की चिंता केवल अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए होती है। और जब उनकी उम्र बढ़ जाती है तब उन्हें किसी महंगे उपहार की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें चाहिए थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा समय, थोड़ा सा अपनापन और ये विश्वास कि उनके बच्चे उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मित्रों, यदि कभी जीवन में आपके और आपके पिता के बीच मतभेद हो जाए तो अहंकार को अपने रिश्ते से बड़ा मत बनने दीजिए। हर पीढ़ी का सोचने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन सम्मान और संवाद हर रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। यदि आप उनकी किसी बात से सहमत नहीं हैं तो भी उनसे आदरपूर्वक बात कीजिए। यही गीता की भावना है, संयम, विवेक और करुणा। आज इस वीडियो के अंत में मैं आप सबसे एक छोटा सा संकल्प करवाना चाहता हूँ। यदि आपके पिता आपके साथ हैं तो आज ही उनसे प्रेम पूर्वक बात कीजिए। यदि वे दूर रहते हैं तो उन्हें एक फ़ोन कीजिए। यदि किसी बात को लेकर मन में दूरी है तो पहला कदम आप बढ़ाइए। और यदि आपके पिता अब इस संसार में नहीं है तो उनके द्वारा दिए गए संस्कारों पर चलकर उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए। यही उनके प्रति सबसे बड़ा सम्मान होगा। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता हमें ये सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल सफलता प्राप्त करना नहीं, बल्कि ऐसा चरित्र बनाना है जो सत्य, धर्म, करुणा, कर्तव्य और कृतज्ञता से परिपूर्ण हो। यदि हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उनके त्याग को समझते हैं और उनके संस्कारों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम वास्तव में गीता के संदेश को अपने जीवन में उतार रहे हैं। इसी के साथ ये दिव्य चर्चा यही समाप्त होती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही श्रीमद् भगवद गीता, श्री कृष्ण की शिक्षाओं तथा आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लॉर्ड कृष्णा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में श्री कृष्ण के श्री चरणों में प्रार्थना है, हे प्रभु, हमें ऐसा विवेक दीजिए कि हम अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करें और सदैव धर्म के मार्ग पर चलें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।